निराकारं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे देखो नमः। तत्पदम माने क्या होता है? तत् माने उस परमात्मा का जो धाम है, पद है, स्थान है, उस परमात्मा को दिखाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पान बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों बताया? गोविंद को बताने वाला कौन होता है? गुरु होता है। यह भगवान है, ये परमात्मा है। जब तुम छोटे थे, हम छोटे थे, तो हम लोग आ नहीं जानते थे, आ कैसे बनता है। देखो जब हम लोग छोटे थे, भाई तुम भी छोटे हो, हम भी छोटे, सब छोटे, सब जो तुम्हारी दशा वो हमारी दशा, सबकी दशा में तो आ नहीं बना पाता था। गुरु ने हाथ पकड़ के बताया, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। और धीरे 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 छोटा बड़ा छोटी बड़ा जाने क्या पढ़ाते चले गए। कितना पढ़ा देता है गुरु, है ना, विद्वान बना देता है गुरु, है ना। नहीं तो तुम्हारी कदर कौन करता? अच्छा बताओ, जिलाधिकारी हो जाता है आदमी, कैसे हो जाता है? पहले गुरु ने छोटा पढ़ाया, फिर माता पिता ने और पढ़ाया और पढ़ाया और पढ़ाया, पढ़ते पढ़ते उसने मेहनत की तो जिलाधिकारी बन जाता है, एसपी बन जाता है, बड़ा दरोगा बन जाता है, अध्यापक बन जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। तो जब मेहनत करोगे तो तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो जब पात्रता आ जाएगी, तुम्हारे पास योग्यता आ जाएगी, तो तुमको धन आ जाएगा, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, है ना। पात्रत्व धनवान होगी। धन किसको मिलता है? अच्छा नहीं कुछ कर पाओगे तो मजदूरी करोगे तो 500 400-500 रुपया कमा पाओगे, क्यों नहीं कमाओगे? हम गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, हम कौन काम करने जा रहे हैं? देखिए बिना काम के गवर्नमेंट दे रही। देखिए सरकार हमारी है, वो अभी सरकार, ये भी सरकार, वो बड़ी सरकार, ये छोटी सरकार, है ना। तो वो बड़ी सरकार है परमात्मा। परमात्मा का जिस दिन आदेश हो जाएगा उस दिन यहाँ से टिकट कट जाए, भैया राम नाम सत्य सत्य बोलो मुझे हो जाएगा, फिर नहीं कुछ कर पाओगे, है ना। ये एक पत्ता नहीं उठा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे जब आदमी मर जाता तो लोग घर वाले कहते हैं दादा बोलो, दादा का बोलो, अम्मा बोलो, पापा बोलो, आप चले गए, है ना। अब वो क्या बोले? अब वो न तो उनकी आँख काम कर रही, न कान काम कर रहे, न वाणी काम कर रही, न हाथ। आदमी वही है, आदमी वही, लेकिन निकल गया, प्राण निकल गया तो गए, खेल खत्म। अब चाहे उनका जलाओ, चाहे बहाओ, चाहे घरे रहो, चाहे रात दिन रोते रहो। शंकर जी तो अपनी पत्नी को लिए कांधे पर देखो मारे मारे घूम रहे, हाँ रोते घूम रहे। देखो भगवान नारायण ने कहा ये शंकर पढ़ लिया ये, हाँ उन्होंने अपना चक्र उठाया, चक्र से अब 51 खंड कर दिए, है ना। तब जाके शंकर कहेंगे अरे ये क्या हो गया, तो 51 खंड कर दिए। तो नारायण सब कुछ कर रहा है, यहाँ जो कुछ हो रहा है देखो सब नारायण। हम लोग कुछ नहीं करते, देखो हमें तो जो अंदर से भावना होती है, जो भगवान हमको कहता है तो वही हम करते हैं। हम हमें तो पता ही नहीं, हम नहीं जानते कि हमको क्या करना है ना। कभी कभी आदमी जाता है और उसका दिमाग बदल जाता है, इधर हो चला जाता है। देखो जा रहा उधर, अच्छा इधर चलो, इधर चला जाता। तो कभी एक्सीडेंट से बच जाता है, नहीं आगे एक्सीडेंट हो जाता है, लफड़ा हो जाता है, तो भगवान कहता है उधर न जाओ इधर चलो। तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हमारे अंदर भगवान बैठा हुआ है, नारायण बैठा हुआ, हमको जैसी जैसी प्रेरणा देता है। और ये जो कुछ दुनिया में मिलता है सेवा से मिलता है। किससे मिलता है? सेवा से। अगर तुम गुरुजनों की, बड़ों की, अनाथों की, अनाश्रितों की सेवा करोगे तो उससे कहते हो क्या बहुत फल मिलता है।
सेवा नहीं करोगे तो मेवा नहीं मिलेगी, है ना। अनिरुद्धाचार्य जी को देख लीजिए, इतने गरीब थे, जब वो अपनी कथा बताते तो रुलाई आने लगती है, रोना आ जाता है। फटी पैंट, फटा कुर्ता, पैसा था ही नहीं बाप के पास, बेचारे गरीब गांव में रहते थे, गैया चढ़ाते थे। देखो भिक्षा मांग करके लाते थे तो उससे भोजन चलता था। आज देखिए भगवान की ऐसी कृपा हो गई, पढ़ लिख के। अनिरुद्धाचार्य जी बताते थे जब मैं गुरुकुल में रहता था तो मैं 1-1 कुंटल की रोटी बनाता था। यह भी भंडारा बनाना भी बड़ा पुण्य का कार्य है ना। यहाँ जो भी काम है सब पुण्य का काम है। गौ सेवा करना यह भी पुण्य का काम है। यहाँ झाड़ू लगाते हैं, यह भी भगवान का काम है। मंदिर में पोछा लगाते हैं, यह भी भगवान की पूजा है। अच्छा, सबको पूजा मानिए, सबको श्रद्धा से काम करिए, उसका फल तुमको मिलेगा। आज अनिरुद्धाचार्य जी 30-30 हजार आदमी को भोजन डेली कराते, 30,000। देखिए थोड़ा हुआ 30,000 आदमी। और ये नहीं, बढ़िया चावल, बढ़िया दाल, बढ़िया कढ़ी, पूरी, भोजन, लड्डू, खीर, अरे मारे ट्रकों सामान। तो कैसे, जब उन्होंने पूजा की, सेवा की, उसका फल आया। धीरेन्द्र शास्त्री को ले लो, वो भी बहुत गरीब था। प्रदीप मिश्रा को ले लीजिए, ये जितने सब बहुत। प्रदीप मिश्रा के बाप तो चाट बेचते थे, ठेलिया, चाट की ठेलिया लगाते थे। आज आप देखिए सीहोर में, मध्य प्रदेश में कुबेरेश्वर धाम बना दिया। आज तो अरबों रुपया उनके पास, इतना रुपया आ रहा है कि तुम्हारे नहीं भैया। तो भगवान तो आप तपस्या करिए, भगवान आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। करके तो देखिए ना। तो इसलिए ये पूजा भी योग है। अच्छा, भगवान से जुड़ने का काम जो है पूजा है ना। भोजन जब करते हैं तब ये अन्नपूर्णा का आप पाठ करते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। आप अन्नपूर्णा का करते रहिए, कभी भूखे नहीं रहेंगे। अन्नपूर्णा भगवान को भी खिलाती है, शिव को भी खिलाती है, सबको खिलाती है अन्नपूर्णा, है ना। अन्नपूर्णा मैया है ना। तो वो कभी आपको भूखा नहीं रखेंगे, है ना। तो ऐसे भगवान आपको भूखा नहीं रखेंगे। आप भगवान को ध्यान करेंगे। जो लोग देखिए, भगवान तो सबको देता है। आप पूजा करो तो देगा, नहीं करो तो देगा। चींटी से लेकर हाथी तक भगवान सबको देख रहा, नहीं देख रहा, सबको दे रहा। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, दास मनुका कहिए सबको दाता राम। अजगर को भी भगवान दे रहा है, वो नहीं कुछ करता है, तब भी वो इसकी श्वास से खींच लेता है आदमी को। अगर अजगर ऐसा तेज होता है, इतनी तेज सांसें करता, खींच लेगा तुमको, खा जाएगा। अगर कहीं निकल गए बगल में, पक्षियों को, जीवों को खींच लेता है, खा लेता। ऐसे ऐसे पेड़ हैं, जहरीले पेड़ हैं, जो तुम गए उनके तो डाल तुमको लपेट लेंगे, और जब तक प्राण तुम्हारा रहेगा तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। और जब प्राण तुम्हारा खींच लेंगे तो डाल सीधी हो जाएगी। ऐसे ऐसे पेड़। तो इस संसार में आप जब निकलोगे, देखोगे तो बहुत बहुत विचित्र चीजें मिलेंगी, है ना। बहुत बहुत आप पहाड़ पर चले जाइए, जैसे जैसे झरने धक 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 पहाड़ों से पानी तो नीचे होता है, ऊपर कहाँ से आ गए। तो माता के स्तनों से दूध जैसे निकलता है, माता के स्तन से दूध निकलता है ना, ऐसे ही झरने से जल निकल रहा है। जैसे गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जब जाइए, इस समय देख रहे हैं लाखों की भीड़ हो रही। सर्दी में नहीं हुआ कोई रहता है। हाँ, इस समय अप्रैल से खुल जाते हैं दरबार, तो पट बस वो खुल जाते हैं। केदारनाथ में तो दीपक जला के छोड़ा जाता है, 6 महीने बाद वैसे जलता मिलता है। हाँ, बताओ वहाँ कौन जल डालता है। तो यही सब चीजें ईश्वर, तब लगता है कोई ईश्वर कोई चीज है ना। वो सब जैसे दादा गुरु का नाम तुमने सुना,
दादा भी वो मध्य प्रदेश में वो आपने केवल बताया नर्मदा का जल ही पीते रहते और लंगोटी लगा देते दौड़ते रहते देखो और सुनता नहीं शरीर में कहीं अन्न कोई चीज फल भी नहीं खाते। तो आप जाइए उनको देखिए कैसे भगवान सबकी सब पर कृपा करता है ना। भगवान सबको खिलाता है, सबकी व्यवस्था करता है। आइए गुरुदेव भगवान की महाकालेश्वर भगवान की सीधे बैठ जाओ, ओम करेंगे।